मैं कहा आज हमें एक रिमाइंडर देने आए हैं कि हाँ ये भी बन गया मौसी का। मम्मी दवाई खा के आई है, तैयार होके नहीं आई। लो मौसी आपका सूट तो हो गया तैयार। किसको पसंद है तो हो गया ये वाला पूरा। और इतने दिन का वेट हुआ खत्म और आज मम्मी जा रही है फाइनली अपने सूट स्टिच करवाने। वैसे मम्मी आपने कल दे दिए थे ना? एक मम्मी कल दे के आई थी, बाकी सूट्स अभी जा रहे हैं देने। ये अच्छा ठीक है, तो बाकी सूट्स ना हम अभी जा रहे हैं देने। मम्मी सारी स्टोरी बताने शुरू कर दी और वेलकम भी नहीं किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। आई होप यू आर वेरी वेल। और पता है अभी फिलहाल दिखाऊं, मम्मी का ना बीपी हाई था। देखो अभी बीपी मेजर किया था, तो मैंने बोला कि मम्मी चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं और आपके ना सूट स्टिच करवा देते हैं। तो मम्मी एकदम से ठीक हो गई। दवाई ना ली नाम तो हुई है। मम्मी गुस्सा कर रही है भाई, तो सूट के नाम से नहीं, वो तो मैंने वैसे ही बोल दिया कि हाँ भाई चलो दवाई भी ले ली आपने तो थोड़ा सा बाहर जाओगे ना तो आप थोड़ा सा बेटर फील करोगे। मौसम भी अच्छा है। मौसी भी आ गई और मम्मी भी। मौसी का ये वाला सूट है भाई जो ना हमें ना लास्ट टाइम लेना था, लेकिन सेम इसका कलर नहीं मिला था। वहाँ दिखाना मम्मी एक बार ये वाला सूट में सेम कलर नहीं मिला था वहाँ से। ये भी हमने वहीं से लिया था। उल्टा कर दिया आपने, ये है उल्टा कर दिया। वो नीचे का आएगा, वो वाली चीज नीचे आएगी। हाँ दोनों साइड ये वाला है फ्रंट। अच्छा दोनों साइड पीछे और फ्रंट का एक से है। बैक और फ्रंट दोनों सेम और ब्लैक बॉटम है। और अब देखेंगे स्टिच होने के बाद कैसा लगेगा। एक ये रहा सूट। ये वहाँ का नहीं है शायद, वहीं का है। ये भी वहीं का है। ये भी बहुत अच्छा सूट है। ये सारे विदाउट इनर सूट है और ये वाले जिग जैग पैटर्न की है बॉटम। 20 सूट। मेरे आंटी भी पूछ रहे हैं कहाँ से लाए आप सूट। मम्मी दवाई खा के आई है, तैयार होके नहीं आई। 175 बीपी था इस टाइम, दवाई खा के आई है। एक ये वाला तो वो दूसरे वाला है ना जो वहां से लिया था। हाँ ये वाला अलग जगह का है। मौसी इस पे वो वाइट वाली दूसरे वाली पाइपिंग लगवा लेना, वो वाली। अरे ना यहाँ नहीं, बाजू पे लगवा लेना। बाजू देख लो बाजू कैसी है। चलो भाई अब इनके भी डिजाइन सोचेंगे कैसे कैसे करवाने हैं। मम्मी आपका हो गया ना फाइनल? हो गया फाइनल, उसका डिजाइन फाइनल कर रहे हैं। वहाँ है मम्मी का सूट, वो रखा मौसी। मम्मी निकालना, वो पिंक के नीचे है। हाँ ये वाला हमने मार्केट वाला मजा घर पे ही ले लिया है मम्मी, भुट्टे बना के। वो एक ही है मम्मी, वो बॉईल कर लोगे स्वीट कॉर्न बन जाएंगे। और ये सेक लिए भुट्टे। पता नहीं वो फर्क नहीं पता मेरा, पर अच्छी लग रही है टेस्ट में। 9 बज गए भाई, हमने खाना खा लिया। मौसी भी गई, अभी गई है मौसी। हमने सोचा चलो थोड़ा सा घूम लेते और हम आ गए हैं घूमने। गर्मी में हो गई हालत खराब और हम एक बार फिर से यहाँ आ गए हैं बुटीक पे, क्योंकि मम्मी के जो सूट थे ना और मौसी के सूट थे वो देख रहे हैं कि स्टिच हुए या नहीं हुए। मौसी का तो रखा है। मम्मी आपका तो शायद कट भी नहीं हुआ। हाँ देखो हुआ कोई। मैं कहा आज हमें एक रिमाइंडर देने आए हैं कि हाँ हमें कल सूट्स चाहिए। हाँ पहनना है, क्योंकि अभी ये जल्दी से हो नहीं पाते सूट स्टिच में, बहुत टाइम लगता है। और मम्मी आपका तो भी ऐसा कैसा रखा है, कहाँ गया? वहाँ ये ना देखो ऐसा कैसा रखा है आपका तो। मौसी का भी नहीं हुआ ना अभी ये कट? मौसी का तो कौन सा हो गया ये वाला? मौसी का ये वाला ये वाला हो गया मौसी का। बन गया ये वाला मौसी का सूट? नहीं बना ये भी बन गया। कहाँ है देखते हैं मौसी का सूट। लो मौसी आपका सूट तो हो गया तैयार।
और जैसा बोला था ना वो ऐसे ही बैक डिजाइन भी हो गया। और फ्रंट का, ये रहा फ्रंट का। स्लीव्स भी अच्छी लग रही है वाली। तो पहनने के बाद जो फ्री है, यहाँ तो भी लगाओगे ना भैया, वो बॉब लगाओगे ना? वो नहीं लगेगा, वो हुक लगेगा, पता नहीं, देखते हैं कोई नया डिजाइन निकल के आएगा। ये वाला मौसी का भी जल्दी कर दो क्योंकि मौसी को भी पहनना है। बन गया। बन गया? और इसके नीचे का बॉटम वो भी बन गया? वो भी बन गया। चलो मम्मी, मौसी का हो गया फाइनल। ये भी बन गया मौसी का। ये सूट भी भाई वहीं का है, उसी शॉप का सूट है ये वाला भी। ये भी बन गया। मौसी आपके 2 सूट बन गए। ये रे। या फिर यहाँ बीच में डिजाइन नहीं बनाया आपने कोई? पहुंचे। चलो भैया, अंकल ने ना 2 ही दिन के अंदर सूट तैयार कर दिया। 2 ही दिन हुआ है ना अभी। दिखाना हो गया ये वाला पूरा। और बैक, इसका बैक फ्रंट का पता कैसे चलेगा? छोटा बड़ा। और नीचे बॉटम में डिजाइन नहीं करा इसके, इसमें नहीं करा। मौसी आपके सूट सिलने से पहले मैंने दिखा दिए कैसे हो गए, है ना? सिलने से पहले नहीं, मतलब सिलने के बाद तुरंत बाद दिखा दिए मैंने कैसे बन गए ये सूट आपके भी। चले, हो गया आपका? चलो, गर्मी लग रही है यहाँ बहुत। कभी कभी जब बाहर से अकेले घर आओ ना, घर इतना सुनसान लगता है। तो मतलब अभी ना मम्मी बाहर ही घूम रही है और सिर्फ मैं आई हूँ घर, तो अंधेरा अंधेरा और इतना सुनसान लगता है अकेले आने के बाद घर। अब थोड़ा सा सही लगा है। तो अंधेरा तो खैर होता ही है, लेकिन जब अकेले आते हो ना, मतलब मेरा तो पर्सनली है, मेरे को तो घर बहुत सुनसान सा लगता है। इसलिए मैं बोलती हूँ मम्मी, अगर आप जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगी, और अगर आप चले गए ना तो मैं अकेले वापस नहीं आऊंगी। तो बस अभी मम्मी तो घूम रही है और मेरे को करनी है पूजा, खाना वाना सारा तैयार करना है मेरे को अभी। तो बस थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट करके फिर मैं तैयारी स्टार्ट कर दूंगी। खाना बनाना है मेरे को, पूजा करनी है। पहले तो पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम अभी हो गया वही 7 बज गए। तो अभी खाना वाना बनाना है। पूजा नहीं, पहले पूजा करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी, और फिर तो उसके बाद काम ही काम स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने सब्जी भी बना ली, आटा भी लगा लिया, और ये देखो तवा भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा रखा है। और अब आ गए हैं मोमोज, तंदूरी मोमोज आ गए हैं भाई, तंदूरी मोमोज। अब खाएंगे ये तंदूरी मोमोज, लेकिन आज ना इसके साथ वो रेड वाली सॉस नहीं है, ये ग्रीन वाली है बस। जो रेड वाली सॉस का मजा है ना भाई मोमोज के साथ, वो तो अलग ही है। तो भाई तैयार है मेरे ग्रेवी मोमोज, और किस किस को पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज मेरा मन कर रहा था खाने का, तो फटाफट मैंने भी ऑर्डर किया और आ गए घर पे। लेकिन इसके साथ ना वो रेड वाली चटनी नहीं आई, उसका टेस्ट ही अलग होता है। आज पता नहीं क्यों नहीं दी उन्होंने। टाइम हो गया है रात के 11:16, और ये टाइम हो गया गाइस मेरे सोने का। तो फटाफट मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह मेरे को उठना है जल्दी। तो ये वाला ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं था, बस हमारा डेली का रूटीन था। तो बस यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं, और बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।